जब आप ये पेपर देने जाओगे तो भाई आपको 3 किस्म के सब्जेक्ट्स चूज करने हैं ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग, और एग्जाम के टाइम आपको फिर वही सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। Assalamu alaikum dear students, hope you all are good and I'm also good by the grace of Almighty Allah. I once again welcome you all on my YouTube channel. जैसे कि आप सभी लोग जितने भी हमारे पास क्लास 12 स्टूडेंट्स हैं वो मैसेज कर रहे थे, भैया हमें बताइए ये जो CUT एग्जाम है इसका ये असल में है क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमें ये जरूरी देना है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसके लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। ये बहुत सारे डाउट्स आपको थे, या क्या CUT के बगैर क्या हम कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ये जो सारे डाउट्स आपको है ये हम आज इस इंशाल्लाह ताला वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो जो बहुत ही पसंद आएगा और मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को कश्मीर के हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचाओगे जिसने 12th का एग्जाम दिया है या अभी जो है वो 12th के एग्जाम के अंदर अपीयर्ड हो गया है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं सबसे पहली बात आपको बताऊंगा इस CUT के बारे में, ये है क्या। सिंपली भाई CUT इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है 12th के बाद। यानी कि इसके लिए अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूंगा तो वो हमारे पास होते हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स जिन्होंने पास किया है 12th एग्जामिनेशन, या वो स्टूडेंट्स जो हाल में ही अपीयर हो गए 12th के एग्जामिनेशन के अंदर और वो अब इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। ठीक। नंबर थर्ड चीज अगर मैं बात करूंगा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये एग्जाम देना जरूरी है, मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से आप 12th वालों आपने जो नीट या जेईई एग्जामिनेशन के लिए या किसी और एग्जामिनेशन के लिए अपनी प्रिपरेशन की थी, उसी तरीके से 12th के बाद ये और एक एग्जाम होता है जिसको हम कहते हैं CUT। और ये किस स्टूडेंट के लिए होता है, जो स्टूडेंट सिंपली चाहता है मैं किसी अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लूं और मैं सिंपल ग्रेजुएशन कर लूं या सिंपली मैं बेसिक ग्रेजुएशन कर लूं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का गर्ज ये है कि अगर मैं कहूंगा क्या ये एग्जाम देना जरूरी है, बिल्कुल ये उस स्टूडेंट के लिए जरूरी है जो स्टूडेंट चाहता है कि मैं एक रेप्यूटेड कॉलेज रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहता हूं। और हाँ, उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो नहीं चाहता है कि मैं क्या एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूं। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा ये जो एग्जाम है इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी असेसमेंट किस तरीके से होता है, इसका क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा अगर आप इस एग्जाम का पेपर देखोगे, जब आप ये पेपर देने जाओगे तो भाई आपको 3 किस्म के सब्जेक्ट्स चूज करने हैं ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग, और एग्जाम के टाइम आपको फिर वही सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। उसमें से जो सबसे पहला टाइप ऑफ सब्जेक्ट है उसको हम कहते हैं लैंग्वेज, और नंबर सेकंड है डोमेन, और नंबर थर्ड जो हमारे पास आता है वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको, जो लैंग्वेज है जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट, उर्दू, हिंदी एटसेट्रा। ठीक है, और डोमेन या जिसको आप कहते हो मेन सब्जेक्ट या जिसको आप कहते हो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, जैसे कि आप BSc करना चाहते हो, आप BA करना चाहते हो, आप BCom करना चाहते हो। ठीक है, यानी कि उसके लिए जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, लाइक फिजिक्स के, आप फिजिक्स के अंदर जो है BSc करना चाहते हो, आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर BA करना चाहते हो, इसी तरीके से बिजनेस स्टडीज के अंदर जो है ये हमारे पास कॉमर्स स्टूडेंट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। ठीक, यानी कि ये है मेन सब्जेक्ट। और नंबर थर्ड जो हमारे पास आता है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि इसके अंदर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज के, आपको क्वेश्चंस पूछेंगे करंट अफेयर्स के, आपको क्वेश्चंस पूछेंगे रीजनिंग के। ठीक है भाई, ये 3 किस्म के सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम के अंदर मैक्सिमम। ठीक है, जब आप फॉर्म अपना फिल करोगे आप 5 सब्जेक्ट्स तक अपने जो है एग्जामिनेशन के लिए ये अपीयर हो सकती हो, जिसमें भाई साहब 3 जो है वो लाजमी है। पहला तो लैंग्वेज है, और दूसरा भाई साहब वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और तीसरा जो है वो सब्जेक्ट जिसमें आप करना चाहते हो BSc, ठीक है, या BA या कुछ भी, जैसे कि आपने फिजिक्स रखा, इंग्लिश रखा, और उसके साथ साथ आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है, उसके अलावा भी आप 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स रख सकते हो, मतलब 5 तक मैक्सिमम। जैसे कि अगर आप फिजिक्स के अंदर BSc करना चाहते हो तो आप साथ में रखोगे केमिस्ट्री बायो। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर करना चाहते हो BA, आप जो है उसके साथ रखना चाहोगे हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊंगा जो हमारे पास मोड है इसका एग्जामिनेशन का, वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि ये बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए, क्योंकि आप कंप्यूटर पे एग्जाम दोगे। अगर भाई कोई नहीं चाहता कि मैं किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन करूं, लेकिन फिर भी अगर वो एग्जाम देगा, वो सीखेगा कंप्यूटर पे किस तरीके से एग्जाम दिया जाता है। इससे पहले ये जो CUET एग्जाम होता था ये हाइब्रिड मॉडल में होता था, कहीं पे कंप्यूटर पे दिया जाता था ये, और कहीं पे जो है बस सिंपल पेन पेपर मोड में लिया जाता था ये। ठीक है,
हाँ, और ये जो सीयूटी एग्जामिनेशन है ये 2022 से जो है लिया गया, उससे पहले ये सीयूटी एग्जाम नहीं होता था। इसके बाद अगर मैं आपको कहूंगा जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपको मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और उन 50 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे, ठीक है। हाँ, उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं जो हर कोई करेक्ट जो क्वेश्चन है उसको आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट क्वेश्चन को आपको 1 मार्क्स कट जाएगा, यानी कि एज नेगेटिव मार्क्स। मतलब अगर आपने जो है 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं आपको उनको जो है 2 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है भाई, एज नेगेटिव। एक तो अपने मार्क्स 5 कट हो जाएंगे और दूसरे कट हो जाएंगे बस अब नेगेटिव से 2 मार्क्स, यानी कि कुल मिला के 12 मार्क्स कट हो जाएंगे दो गलत जो क्वेश्चन आपने किए होंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, आप अभी तक सोच रहे होंगे इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस जो है वैसे इसका सिंपली 12th एनसीईआरटी है, टेक्स्ट बुक, ठीक। और अगर आप सोचते होंगे कि इसके पीवाईक्यूज या सैंपल पेपर्स या यही सिलेबस ये कहां पे मिलेगा, तो भाई साहब सिंपली आपको सीयूटी के वेबसाइट पे मिलेगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं इतना संघर्ष कहां करूं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड करके रखा है। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आपको ये मटेरियल सेंड कर दूंगा, ठीक है। ड्राइव की लिंक मैं आपको दूंगा, वहां पे आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। और हाँ, फर्दर आने वाला जो अपडेट होगा सीयूटी के रिगार्डिंग वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, आप सोच रहे होंगे कट ऑफ यानी कि किस बेस पे कितने पॉइंट्स होने चाहिए तब जाके मुझे एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, बीएचयू के अंदर या हमारे कश्मीर के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी होती है, ताकि मुझे एडमिशन हो जाए। मैं आपको कहूंगा जितना अच्छा कॉलेज होगा और उसमें जितने कैंडिडेट्स ने जो अप्लाई किया होगा उसी के हिसाब से कट ऑफ हो जाता है। लेटर से मैं आपको बताऊंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लेटेस्ट एग्जांपल है या क्लस्टर यूनिवर्सिटी हमारे कश्मीर के अंदर, मान लेते हैं इसके अंदर 40 सीट्स है स्टूडेंट्स के लिए और 40 बच्चे इनको लेने हैं और वहां पे जो बच्चों ने अप्लाई किया है उन बच्चों का जो परसेंटेज आया है वो मान लेते हैं उनको 40 मार्क्स से ऊपर ऊपर आए हैं, तो मतलब 40 मार्क्स के नीचे जो बच्चे होंगे वो फिर नहीं लिए जाएंगे एज पर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। मतलब ये वेरी होता है एज पर द आप कह सकते हो कॉलेज या यूनिवर्सिटी। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि 1 मार्च का इसका जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो ओपन हो गया ऑनलाइन और ये वैलिड है टिल 22 मार्च, यानी कि 22 मार्च तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और नंबर सेकंड चीज जो करेक्शन विंडो है, मतलब कई बार आपको गलती हुई होती है, कभी कभार आपको गलती हुई होती है तो उसको सुधारने के लिए आपका डेट दिया गया है 24 मार्च से लेके 26 मार्च तक और इन 2 दिन के अंदर आप अपना फॉर्म जो है वो सेट कर सकते हो, ठीक है, वो करेक्ट कर सकते हो जहां पे आपको गलत हुआ होगा। इसके बाद अगर मैं आपको कहूंगा इसका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम इसका जो है भाई सिंपली 8 मई से लेके 1 जून के दरमियान एग्जाम होगा और ये शिफ्ट्स में होता है। मतलब किसी ने जूलॉजी के का सब्जेक्ट चूज किया होता है, किसी ने बॉटनी का सब्जेक्ट यानी कि सिंपली बायोलॉजी, किसी ने फिजिक्स, किसी ने पोल साइंस, किसी ने एटसेट्रा, तो ये शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन होता है। और उसके साथ साथ अगर फी की बात करूंगा तो जो हमारे पास जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं उनका 1000 फी है 3 सब्जेक्ट्स के लिए। लाइक आपने जो है इंग्लिश, आपने जो पॉल साइंस के अंदर या आपको जो है फिजिक्स के अंदर करना है अपनी ग्रेजुएशन, तो आपने फिजिक्स रखा और साथ में उसको रख लिया भाई साहब दिस दैट्स व्हाट कॉल्ड, आप कह सकते हो जो हमारे पास लैंग्वेज है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये 3 सब्जेक्ट्स आ गए कुल मिला के, तो भाई आपको देने पड़ेंगे 1000 रुपीज फॉर्म फिलिंग के लिए, ठीक है। और हाँ, अगर आप चाहते हो किसी कोई और एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है, लाइक आप फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री भी रखना चाहते हो या बायो भी उसमें भी आप सीयूटी देना चाहते हो, तो हर एक एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको 400 रुपया देने पड़ेंगे। ये खाली है जनरल स्टूडेंट्स के लिए। मतलब अगर आप जो है फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री भी रखना चाहोगे, मतलब कुल मिला के 4 सब्जेक्ट्स के अंदर आप सीयूटी एग्जाम देना चाहते हो तो आपको फिर 1400 रुपये देने पड़ेंगे। इन दिस वे अगर मैं बात करूंगा जो हमारे पास आते ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एनएलसी वाले, उनके लिए भाई 3 सब्जेक्ट्स का जो फी है वो है 900 और एडिशनल के लिए है 375। और जो हमारे पास है SC ST PWD और PWBD, उनके लिए भाई साहब 3 सब्जेक्ट तक फी जो है वो 800 है और भाई फॉर ईच सब्जेक्ट के लिए उनको 300 रुपीज 350 उनको देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग, तो सबसे पहली बात यह है कि आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। नंबर सेकंड भाई आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए, बस ये 2 डॉक्यूमेंट जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं सर्विस सेंटर पे फॉर्म भराना चाहते हो तो आप 10th का और उसके साथ 12th का मार्क्स शीट जो वो साथ लोगे, क्योंकि एकेडमिक डिटेल्स फिल करने के लिए या आपके पास वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं लास्ट डाउट जो आपको होता है वो ये है कि क्या सीयूटी के बगैर मैं
एडमिशन के ही कॉलेज पे ले सकता हूँ। बिल्कुल ले सकते हो भाई। जैसे कि मैं अगर अपने कश्मीर की बात करूंगा, जम्मू एंड कश्मीर की, लाइक शोपियान या हमारे पास जो कुलगाम है, ये ऐसे कॉलेजेस है, ठीक है, जो नहीं आते अंडर सीयूटी। वो मैं लिस्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेजूंगा, कौन से कॉलेजेस नॉन सीयूटी में आते हैं, तो वहां पे आप अपना एडमिशन कर सकते हो। मतलब वो रेप्यूटेड कॉलेज नहीं होते, मतलब जो चाहता है कि आप कौन देगा सीयूटी, मैं तो सिंपली जो है कहीं पे मुझे एडमिशन होना चाहिए ताकि मैं ग्रेजुएशन करूं, तो भाई आपके लिए बेहतर है नॉन सीयूटी के थ्रू आप जा सकते हो, ठीक है। और फॉर्म फिलिंग मैंने तो आपको कहा, या तो सर्विस सेंटर पे आप करा सकते हो, या उसके साथ साथ खुद भी आप भर सकते हो ऑनलाइन सीयूटी के वेबसाइट पे, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर रखूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे लगता है आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं ये फॉर्म खुद ही फिल करूं तो कैसे करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि फॉर्म फिलिंग पे वीडियो लाओ, तो आप कमेंट्स के अंदर लिखोगे जरूर फॉर्म फिलिंग। अगर नहीं तो आप फिर सर्विस सेंटर पे आप इसको जो है भर सकते हो। और हाँ, मुझे ये बताना कि आपको कौन सा डाउट है। ये वीडियो जो है इसमें मैंने जनरल बात की, लेकिन खासतौर पर मैंने स्टूडेंट्स मद्देनजर रखे अपने जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट हुआ तो मुझे इस कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। बाकी अल्लाह हाफिज।